जैसे कि अभी आपने लास्ट दर्शन किए, किसके किए? कौन सी लीला स्थली देखी अभी आपने? पीछे सबसे पहले गरुड़ गोविंद जी के दर्शन किए, फिर रामताल जी के दर्शन किए, फिर ब्रह्म कुंड जहाँ पर लीला हुई थी, और अब ये दर्शन है नंद घाट। ठीक है, आपके मेरे राइट साइड में नंद घाट है, और यहाँ नीचे जो अभी आपने दर्शन किए हैं वो है गोस्वामी, हमारे बहुत ही महान आचार्य जीव गोस्वामी जी, जो कि रूप और सनातन, जिनके बारे में हम जानते हैं सनातन सबसे बड़े थे, रूप गोस्वामी उनसे छोटे थे, और उनसे छोटे थे अनुपम वल्लभ, तीसरे भाई थे ये। और ये तीनों जो भाई थे नवाब के यहाँ नौकरी करते थे, जो उस दिन चर्चा करी थी। रूप गोस्वामी फाइनेंस मिनिस्टर थे, सनातन गोस्वामी प्राइम मिनिस्टर थे। वैसे ये अनुपम जो थे ये भी एक ऊंचे पद पे भी जॉब करते थे। ये तीन भाई थे और सबसे छोटे थे अनुपम। तो जो पहले जो सनातन और रूप गोस्वामी थे उनकी कोई औलाद नहीं थी। ठीक है, तीसरा भाई है अनुपम, उसकी औलाद थी जिसका नाम था जीव, है ना, जीव गोस्वामी। अब तीन भाइयों की एक औलाद है, तो क्या बनाना चाहेंगे आप उसको? कलेक्टर, है ना, और बना साधु। ठीक है, हालांकि रामकेली में मायापुर में वहाँ इनका जन्म हुआ था, और बचपन में ही इनको चैतन्य महाप्रभु का संग मिला। तो बड़े हो गए संग तो नहीं मिला। तो बचपन में जब महाप्रभु मिले थे तो इन पे कृपा करी थी, और जब चैतन्य महाप्रभु चले गए तो विरह में रोते रहते थे। तो एक इच्छा थी कि कैसे महाप्रभु की सेवा में जाना है। तो बाद में सनातन और रूप पहले, तो रूप गोस्वामी ने पहले सब काम काज छोड़ के टोटली सरेंडर किया महाप्रभु को। उसके पीछे पीछे जो है सनातन गोस्वामी ने। तो ये लीला क्या है, जब जीव गोस्वामी वृंदावन आए, और ये जो ब्रह्म घाट जो लीला स्थली है, यहाँ पे क्या हुआ था, एक बड़े विद्वान पंडित थे, वो शास्त्रार्थ करने के लिए आए रूप गोस्वामी से। तो रूप गोस्वामी ने जब शास्त्र लिखे तो कुछ उन्होंने कमी निकाली उसमें से। ठीक है, कि ये ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था। तो वहाँ पर किसी के पास नहीं है, इनके पास नहीं। ठीक है, आप पढ़ेंगे चैतन्य चरितमृत में वर्णन है। तो फिर जब रूप गोस्वामी के शास्त्र में त्रुटि निकाली तो वहाँ खड़े कौन थे? जीव गोस्वामी। अब गुरु के ऊपर कोई बात करता है तो शिष्य का कर्तव्य क्या है? डिफेंड करना चाहिए ना, पर गुरु के सामने नहीं करना चाहिए, ये भी शिष्टाचार है। तो वहाँ हुआ क्या, वो पंडित चले गए, दिग्विजय पंडित थे, और वो पंडित जो थे पकड़ लिए बाद में जीव गोस्वामी ने कि आपने मेरे गुरुदेव के शास्त्र में कमी निकाली जो कि गलत है। उन्होंने प्रमाण दिया और उस पंडित को गलत साबित कर दिया। तो जीव गोस्वामी इतने विद्वान थे, हमारे जितने भी गोस्वामी हुए हैं उनमें से सबसे विद्वान जो तो यही थे देखा जाए। एवं रूप गोस्वामी साथ बिठाते थे। षट संदर्भ ग्रंथ रूप गोस्वामी ने यही लिखा है, षट संदर्भ ग्रंथ यही लिखा, और भक्ति रसामृत सिंधु लिखा, वो लिखा आप जाओगे टेर कदम, तो वहाँ पे भी ग्रंथ लिखे उन्होंने। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि नहीं, ये आपने गलत कहा, मेरे गुरुदेव ने जो कहा बिल्कुल सही कहा, और उनको डिफीट किया, शास्त्रार्थ में हराया और सिद्ध कर दिया कि गुरुदेव मेरे सही थे। और फिर उसको बड़ा रियलाइज हुआ पंडित को कि मैंने गलत किया, कि रूप गोस्वामी सही थे। तो बाद में वो पंडित गए
रूप गोस्वामी जी के पास और उनसे क्षमा मांगी कि कहा मुझसे गलती हुई, मैंने समझा नहीं आपके भाव को कहने का, इसलिए मैंने उसमें कमी निकाली, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो उस टाइम तो रूप गोस्वामी शांत रहे, कुछ बोला नहीं। क्योंकि भक्त देखा जाए तो ज़्यादा ना एक दूसरे को नीचा दिखाने में नहीं रहते, हमेशा हम लोग रहते हैं, वो भक्त नहीं होते, ठीक है। अगर चाहते रूप गोस्वामी तो उनको पलट के जवाब दे सकते थे, पर उन्होंने नहीं दिया, क्योंकि उनका काम क्या है, बहस करना नहीं है कि मैं सही तुम गलत हो, तू सही है ना मैं गलत हूँ, बहुत है। तो उन्होंने क्या किया, कुछ नहीं बोला। पर जब जीव गोस्वामी पहुंचे रूप गोस्वामी के पास, उन्हें बड़ा डांटा, कहते तुम्हें जो है अपने ज्ञान में बड़ा घमंड है कि तुम उनसे चले गए शास्त्रार्थ करने के लिए, ये अच्छी बात नहीं है, तुम इस लायक नहीं कि मेरे साथ रह सको, जाओ यहाँ से निकल जाओ। उनको वृंदावन से निकाल दिया जीव गोस्वामी को रूप गोस्वामी ने। अब जिस शिष्य को गुरु त्याग दे तो उसकी क्या गति होनी चाहिए। हम तो सोचेंगे फ्री हो गई भाई, बढ़िया हो गया हम तो, ये सच्ची बात है। हम ऐसे हैं, किसी को डांट देना तो हम यहाँ रखते हैं अंदर तक कि बोल कैसे दिया, वो सबके सामने बोल दिया। तो जीव गोस्वामी को उन्हें निकाल दिया वृंदावन से। तो जीव गोस्वामी आए कहाँ पर, इस नंद घाट पे। ये जो आप देखिए गुफा तो पक्की बना दी, ये गुफा कुछ सिर्फ एक नदी का किनारा था। ये सामने यमुना नदी है, यहाँ रहते थे। और यहाँ रहते थे, खाते क्या थे अब वो साथ में कोई मधुकरी नहीं करते थे अब, क्योंकि अब वो आए थे प्राण त्यागने यहाँ पर, कि गुरु ने त्याग दिया है। तो उनका खाना क्या था, कहीं कोई आया घूमते फिरते, नंद घाट है, क्योंकि लीला स्थली पुरानी है, द्वापर की लीला स्थली है। मैं तो अभी कलयुग की बता रहा हूँ, द्वापर की बताऊँगा अभी मैं। तो उन्होंने क्या किया, लोग आते थे, देखते थे कोई साधु बैठा, कोई यंग लड़का, जवान, कम उम्र थी, और यहाँ इतनी कठोर तपस्या कर रहा, किसी से मांगने जाते नहीं थे। कोई आया तो दे गया खाने के लिए, नहीं तो पता क्या करते थे, यमुना है, यमुना की रेत लेंगे, उसे खाएंगे और पानी पी लेंगे। ये उनकी तपस्या थी। कोई आया दे गया, साधु है तो लोग आटा देते हैं साधुओं को, तो आटा दे दिया तो क्या करेंगे, अब पकाएंगे नहीं, वो घोल के पी लेंगे। अब व्यक्ति को ऐसा भोजन करेगा तो क्या होगा उसका, वो कंकाल बन गए, हड्डियां रहेगी, कुछ नहीं था उनके शरीर पे, बिल्कुल सूख गए। और इतने लोग, जो लोगों को पता लगा कोई इतना भी तपस्वी कोई हो सकता है क्या, जो मांगता किसी से नहीं, कोई देता तो खा लेते, तो रेत खा के पानी पीते हैं और जीवन जी रहे हैं और भजन कर रहे हैं, बस माला करते थे बैठ के यहाँ पे, नीचे बस माला करनी है और कुछ नहीं करते थे। तो ऐसे पूरे ब्रज में खबर फैल गई कोई साधु बड़ा तपस्वी है। अब सनातन गोस्वामी ताया जी हैं उनके, ठीक है, एक ताया ने निकाल दिया, अब बड़े ताया को खबर मिली सनातन गोस्वामी को। तो उनको लगा कि हो ना हो ये जीव ही है, तो ऐसी तपस्या और कोई कर नहीं सकता। तो यहाँ आए, घूमते घूमते देखा तो सनातन गोस्वामी ने क्या देखा कि जीव गोस्वामी हड्डियाँ निकली पड़ी हैं, बस हड्डियों का ढांचा दिख रहा था पूरा, कई महीनों से खाया पिया कुछ नहीं था। तो अपने साथ उनको लिया, गए रूप गोस्वामी के पास। आप रूप गोस्वामी बैठे कथा कर रहे हैं, और कथा का टॉपिक क्या है, जीव दया। कि हमें जीवों में दया करनी चाहिए, है ना, लोगों को प्रेम करना चाहिए, लोगों को कृष्ण भक्ति देनी चाहिए। अब कथा कर रहे हैं, बीच में बड़ा भाई ये कुछ भी कर सकता है, टोक दिया कि रूप तुम औरों को तो जीव दया का उपदेश दे रहे हो, तो खुद जीव दया तो करते नहीं, है ना। एक जीव गोस्वामी, इसको तुमने निकाल दिया, देख इसकी हालत क्या है। तो उनको बड़ा रियलाइज हुआ रूप गोस्वामी को मुझसे बड़ी गलती हुई। उसके बाद रूप गोस्वामी ने उनको अपने साथ रखा। तो ये वो जगह है जहाँ पर हमारे महान आचार्य जो थे जीव गोस्वामी जिन्होंने भजन किया है, सोचिए, और कोई मामूली घर के नहीं है, जिसका बाप एक मंत्री हो, ताया भी मंत्री हो, दोनों ताया मंत्री हैं। बताया जाता है उनके घर में तो सोने की थाली में लोग खाते थे, इतने अमीर थे, मतलब किसी धन की कमी नहीं, नौकरों की कमी नहीं, हर चीज उनके पास हमेशा रहती थी। अब वो इतने बैरागी जीवन जिए, इतनी तपस्या वाला जीवन जिए, तो हमारे आचार्य ने क्या सिखाया है भजन करने के लिए,
ऑस्टेरिटी करना जरूरी है। इतना धन होने के बावजूद उनमें गुरूर नहीं था धन का। सब कुछ त्याग दिया कृष्ण के लिए, सब कुछ त्यागा। हमारे आचार्य ने इतने बड़े मंदिर बनाए, रहे मंदिर में नहीं पर। सनातन गोस्वामी ने मंदिर बनाया, मदन मोहन मंदिर पर रहते खुद कुटिया में थे, बल्कि पेड़ों के नीचे रहे। तो ये ऐसे महान आचार्य का जो है भजन स्थली है, इसलिए यहाँ पे आके कम से कम एक माला तो करनी चाहिए। दूसरा है, माला करने को बोला, अभी शुरू नहीं बोला करने को। दूसरा, इसका नाम है नंद घाट। आप सुबह जब हम पहले दर्शन किए थे वो थे गरुड़ गोविंद जी के। तो वहाँ पर सारे सखाओं को, ब्रज के लोगों को कृष्ण वरुण देवता से मिलवाने लेके गए थे। और जो लीला हुई थी, जो नंद बाबा को किडनैप किया, वो यहाँ से किया था। क्योंकि नंद बाबा यहाँ नहाने आए थे, क्योंकि हर चीज़ का एक टाइम होता है। रात के 2 बजे 3 बजे तक वो आसुरी बेला है, ठीक है, ब्रह्म मुहूर्त नहीं है। तो आसुरी बेले में कभी भी रात को नदियों में स्नान नहीं करना चाहिए, कुंडों में स्नान नहीं करना चाहिए। उसमें पिशाच या ऐसे भूत प्रेत शक्तियों का क्या होता है, प्रभाव रहता है। और वरुण देव कौन है, उन्हीं की नेता हैं। उन्होंने उसको किडनैप किया था, नंद बाबा को यहाँ से किया था, ठीक है। तो ये लीला स्थली बड़ी मेन है, इसलिए हम यहाँ आए। तो यहाँ पे कोशिश करनी चाहिए हम लोगों को कि भगवान का नाम जप करें, कीर्तन करें। तो ज़्यादा टाइम तो नहीं है हमारे पास कि हम बैठ के माला करें, पर यहाँ पे चलते फिरते भी माला हमें करनी है, नाम जप करना है, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे, इसके बाद आगे की लीला स्थली और भी हैं, ठीक है। अभी बिहार वन है, साथ में अक्षय वट है, बड़ी सुंदर लीला अक्षय वट की, वहाँ चलेंगे, ठीक है।